यार हर बार हम ये बात करते हैं ना कि आरसीबी का फैन होना बहुत मुश्किल है, और फिर जो आरसीबी को सपोर्ट नहीं करते हैं वो कहते हैं कि यार क्यों फॉलो करते हो उस टीम को। अब जब आप आईपीएल पूरा देखते हो तब आपको समझ में आता है कि यार ये कुछ तो बात है इस टीम में, मतलब ये आसानी से नहीं छोड़ती है। अब आप देखो, पहले 8 मैचेस में सिर्फ 1 मैच जीती है टीम, और अगले 4 मैचेस में 4 के चारों मैच जीत गई ये टीम। जब हम सब ये बात कर रहे थे कि भैया बैंगलोर तो अब बाहर है, अब आरसीबी के पास कुछ नहीं बचा है, इसमें से एक आध मैच हार जाएगी एंड टाटा बाय बाय छुट्टी। अब यहां से ऐसा लग रहा है कि भाई आरसीबी के जो वो विनिंग परसेंटेज वाले चांसेस हैं, विनिंग से मेरा मतलब है प्लेऑफ में जाने वाले परसेंटेज के जो चांसेस हैं, वो तो बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। आप कह रहे हो जी बस इससे जीत जाए, लो जीत गई, लीजिए इससे जीत जाए, जीत गई जी, पंजाब के सामने जीत जाए, जीत गई। अब 2 टीम बच रही है, एक चेन्नई और दूसरी दिल्ली। दोनों मुश्किल टीम है क्योंकि जिस तरह से दिल्ली इस बार खेल रही है इतना आसान नहीं होने वाला है, और चेन्नई को हराना पहले मैच में हमने देख लिया था कितनी मुश्किल हुई थी बैंगलोर को। तो खैर फिलहाल जो वो फलानी टीम वाला एक हिसाब चल रहा था ना, या कैलकुलेटर वाला एक हिसाब चल रहा था ना कि भैया आरसीबी के फैन अब कैलकुलेटर लेकर के रेडी हो जाएंगे कि भैया हम इनको हरा दें, ये इनको हरा दें, वो उनको हरा दें, मानो सब कुछ इनके फेवर में हो रहा है। जिस टीम को ये चाहते हैं हार जाए वो हार जा रही है, जिस टीम को ये चाहते हैं जीत जाए वो जीत जा रही है, और खुद मेहनत करके जीत जा रहे हैं। तो अब यहां से ये टीम कितना आगे पहुंचती है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन ये इंटरेस्टिंग इसलिए हुआ क्योंकि जब पंजाब इनके सामने आई तो इन्होंने पंजाब को 60 रनों से हरा दिया। एक 241 का एक विशाल टोटल, एक बार फिर से हमें बड़ा रन चेस देखने को मिला। हालांकि रन चेस सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन एक विशाल स्कोर 241 का, जिसमें 7 विकेट गिरती है 20 ओवर में। और पंजाब जब खेलने आता है, पंजाब ऑल आउट हो जाता है 181 पर। और पीवीकेएस जिस तरह से एमआई बाहर हुई थी, 15 टाइम आईपीएल हिस्ट्री में बाहर हो चुकी है। यार पंजाब का ना कुछ अलग हिसाब है, मतलब 16 सीजन जो हुए हैं अब तक आईपीएल के, 2008 से जो चला आ रहा है आईपीएल, और ये वाला सीजन भी आप ले लो, इसमें 15 बार ऐसा हो चुका है कि पंजाब लीग स्टेज में बाहर हो चुकी है। यार कुछ तो सीरियस कंसर्न इस टीम के साथ है जिसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब इस सीजन में बहुत सारे मैचेस लास्ट ओवर में जाकर के हारी है। तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट देयर वाले मैचेस हारी है, और इस वजह से ये टीम मुंबई के बाद दूसरी टीम बन गई है बाहर निकलने वाली। और आरसीबी, मतलब ठीक है आरसीबी का भी बहुत अच्छा इतिहास नहीं रहा है प्लेऑफ में जाने का, लेकिन फिर भी आरसीबी हर बार कुछ ऐसा करती है कि वो फैंस को ना बना करके रखती है। मतलब अगर पिछले 4 में से 1 मैच भी हार जाते तब तो किस्सा खत्म था, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं भैया अभी हम नहीं हारेंगे। तो 4 के 4 मैच जीत गए, मुंबई एलिमिनेट हो गई, पंजाब एलिमिनेट हो गई, लेकिन ये टीम अभी भी जिंदा खड़ी है। ये टीम अभी भी खड़ी है कि भैया मौका अभी भी है। और आरसीबी ने किसको, मतलब अच्छी अच्छी टीमों को हराया। आरसीबी ने एसआरएच को हरा दिया, एसआरएच को उनके यहाँ जाकर के, मतलब उस एसआरएच को जिसको कोई नहीं हरा पा रहा है उसको जाकर के हरा दिया 35 रनों से। गुजरात टाइटंस को हरा दिया 9 विकेट से, फिर जीटी को 4 विकेट से, फिर पंजाब किंग्स को 60 रनों से हरा दिया। और 4 कंसेक्यूटिव विक्ट्रीज के बाद इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो है विराट कोहली का। विराट कोहली अपने आप को भी प्रूव कर रहे हैं, विराट कोहली अपने क्रिटिक्स को भी शांत करा रहे हैं। विराट कोहली मैच 1 से रन स्कोर करते आ रहे हैं। भाई आप फॉर्म में आओ, आप फॉर्म में आओ, फर्क नहीं पड़ता है, विराट फॉर्म में है, और विराट फॉर्म में। अब इन सबके बीच में जो प्लेऑफ के चांसेस हैं वो ये हैं कि एलएसजी को अपने आने वाले मैचेस हारने पड़ेंगे, चेन्नई को भी 2 मैचेस हारने पड़ेंगे, बिकॉज चेन्नई अगर जीत जाएगी, 3 मैचेस जो बच रहे हैं उसमें से अगर 2 जीत जाती है चेन्नई, तो चेन्नई ऊपर निकल जाएगी। और अगर चेन्नई ऊपर निकलेगी तो एसआरएच, कोलकाता और आरआर तो ऑलमोस्ट देयर हैं ही, एसआरएच भी लगभग पहुंच ही गई है। चेन्नई एक टीम है जो रह रही है, अगर उसमें से चेन्नई 1-2 मैचेस जीत जाती है, एक आरसीबी से उनका, अगर वो जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली आरसीबी वैसे ही बाहर हो जाएगी। तो चेन्नई को मैचेस हारने पड़ेंगे, आरसीबी को अपने सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे, और सारे में एक दिल्ली से और एक सीएसके से, मतलब दोनों मुश्किल मैचेस हैं। अब इस क्वालिफिकेशन को देखना है कि कितना आसान रहने वाला है, क्योंकि फिलहाल आरसीबी जो है वो पॉजिटिव रन रेट पर जरूर आ गई। धर्मशाला में एक अच्छी विक्ट्री मिली और उसके बाद उसने आरसीबी को अलाइव रखा है, और इस अलाइव रखने में सबसे बड़ा नाम जैसे मैंने बताया विराट कोहली का। विराट कोहली का सिर्फ, अच्छा देखिए ना, विराट कोहली सिर्फ बैटिंग नहीं कर रहे, विराट कोहली का वो जबरदस्त रनआउट याद कीजिए जो आज उन्होंने आई थिंक शशांक को रनआउट करा, वो क्या जबरदस्त रनआउट, मतलब सैम करन हिट करते हैं और देखते हैं कि बहुत दूर है यार विराट, कहां से आएंगे, भागकर विराट आते हैं बिल्कुल तेजी में, उसी रफ्तार से बॉल पिक करते हैं और बिना सेटल हुए, मतलब वहीं से पिक करना, वहीं से थ्रो करना। आप सोचिए उसकी फिटनेस, आप सोचिए उस बंदे की एजिलिटी, क्या फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बॉडी की है कि वो, उसको रुकने की जरूरत नहीं, उतनी रफ्तार में आता है, बॉल उठाता है, फेंकता है, एंड टू दी पॉइंट, ऑन दी स्टंप, डन। सो वो बंदा आपको रन्स बचा करके दे रहा है।
वो बंदा आपको विकेट्स लेकर के दे रहा है रन आउट के इसमें, वो बंदा आपको रन स्कोर करके दे रहा है, तो जाहिर सी बात है यार, आप क्यों चाहोगे कि उस बंदे को जरा भी मिस आउट करे टीम इंडिया। एक टाइम में बात हो रही थी ना कि भैया विराट की जरूरत नहीं है, विराट को बाहर कर दो। और मतलब देखो ना यार, विराट के बारे में कुछ अलग है। विराट को जिस चीज पर आप सवाल उठाते हो वो उस चीज पर जवाब देते हैं। आईपीएल से पहले बात हो रही थी वर्ल्ड कप में विराट शायद ना आए, विराट ने इस आईपीएल में प्रूव कर दिया कि मैं क्यों आऊं, और सिर्फ आऊं नहीं, बतौर ओपनर भी आ सकता हूं। तो विराट पर आप सवाल उठाओ स्ट्राइक रेट को लेकर के, वो प्रूव कर देते हैं। क्या कह रहे थे? स्ट्राइक रेट लो, दे दिया। विराट को पूछो आप स्पिनर्स नहीं खेल पा रहे, वो 2 छक्के लगा देते हैं बैठ करके और कहते हैं क्या कह रहे थे, स्पिनर्स को छक्के नहीं लगा। मतलब विराट के बारे में कुछ ऐसी बात है जो हमें हमारी लाइफ में सीखनी चाहिए कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन फेंकी जाए, आप उसको रोको, देखो, समझो और प्रूव करो अपने आप को कि मैं इस सिचुएशन में भी अपने आप को प्रूव कर सकता हूं। खैर, उसके बाद अगर बात करें दिनेश कार्तिक की, तो दिनेश कार्तिक फिलहाल विराट कोहली के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए जिनके पास सबसे ज्यादा रन है। इससे पहले राहुल द्रविड़ दूसरे खिलाड़ी थे, फिलहाल दिनेश कार्तिक के पास 912 रन हो गए हैं। तो ये है कि अब विराट के बाद दूसरा नंबर में जो नाम है वो है दिनेश कार्तिक का, सबसे ज्यादा रन आरसीबी के लिए, और उसके बाद तीसरा नाम जो है वो राहुल द्रविड़ का है। इन सबके बीच में एक चीज ये भी रह गई कि सेलिब्रेशन को लेकर के विराट थोड़ी एंटरटेनमेंट दे देते हैं, जिसमें राइल रूसो ने अपना 50 किया, उसके बाद सेलिब्रेट करा, वो कुछ ऐसे गन जैसा शो करा, और उसके बाद वो उनकी सेलिब्रेशन थी। लेकिन जैसे उनकी विकेट गिरी, विराट कोहली अपने अंदाज में उसको रिप्लाई करते हुए, जैसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी हुई जहां पर मैचेस तो चल रहे थे लेकिन एंटरटेनमेंट भी साथ साथ में चल रहा था। और सैम करन की बात अगर करें तो अपोजिशन टीम के एक कहते हैं प्रमुख दावेदार कहें या एक बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य कहें, कप्तान कहें, आप जो कहना चाहो कह लो, लेकिन फिलहाल वो माफ़ी मांग रहे थे पंजाब की जनता से कि हम कोशिश करते रहेंगे, आने वाले टाइम में भी हमने कोशिश की और हम आगे भी इस तरह से फाइट करते रहेंगे। तो खैर, अगर आप और उस बीच में आप देखेंगे तो पंजाब का एक खिलाड़ी जिसने अपनी परफॉर्मेंस से बहुत डिसअपॉइंट किया, उसका नाम है जितेश शर्मा। मतलब मैं एक एक करके इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज के मैच में हुई और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ना छूटे वो ज़्यादा बेहतर। जितेश शर्मा का ये वो सीज़न इतना बुरा रहा है क्योंकि जितेश शर्मा एक उस खिलाड़ी में था जिसको आप T20 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मान रहे थे, T20 वर्ल्ड कप के लिए इंपॉर्टेंट मान रहे थे, उनको आप प्रायोरिटीज दे रहे थे ओवर ईशान किशन। लेकिन जितेश शर्मा की ये जो पारी रही है, पूरा ये सीज़न रहा है, वो भुला जाने वाला है। आरसीबी के खिलाफ 5 रन, सीएसके के खिलाफ 0, 13 रन, 9 रन, 29, 19, 16, 6, 27, 9 इस तरह के रन बनाए हैं। और अब इन सब के बीच में ये बात तो रह गई है कि भाई विकेट कीपर बैट्समैन में जो एक नाम जितेश शर्मा था, अब उनको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा और तभी जाकर के कुछ हो सकता है। खैर, आज के मैच में कोहली एक बहुत बड़ा नाम, कोहली नेशन जो होंगे वो बहुत खुश हो रहे हैं, कोहली फैंस बहुत खुश होंगे और आरसीबी की अभी भी उम्मीद जो है वो प्लेऑफ्स में जाने की बाकी है, इसको लेकर भी लोग बहुत खुश हो रहे होंगे। लेकिन कुल मिलाकर पंजाब एक वो टीम जो हर बार डिसअपॉइंट करती है, इस बार फिर से डिसअपॉइंट करा और प्लेऑफ से बाहर हो गई है। मुंबई के बाद दूसरी टीम बनी है जो प्लेऑफ में नहीं जा पाएगी। अब देखना ये क्या यहाँ से आरसीबी अपने मैचेस को जीत करके प्लेऑफ तक पहुँच सकती है या कोई एक टीम उनके रास्ते का वो कांटा बन जाएगी, जिसके बाद आरसीबी भी मुंबई और पंजाब की तरह यहाँ से बाहर हो जाएगी। क्या लगता है आपको, क्या विराट की टीम यहाँ से प्लेऑफ तक पहुँच सकती है या फिर दो में से एक मैच जो डीसी और सीएसके के सामने है उनको हराना मुश्किल हो जाएगा और आरसीबी भी बाहर निकल जाएगा? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते पेज को फॉलो कर दें।